आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं सदाए पंजाब। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ऑर्डर निकाला है तालीम के ज़रिए से, जो भी स्टूडेंट्स हैं लॉकडाउन की वजह से जो तालीमी निज़ाम पूरी तरह से जो है दरमांदा है, तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो भी एक ये ऑनलाइन क्लासेस का ऑर्डर निकाला है, तो उसके जो इफ़ेक्ट्स पुअर फैमिली से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं इसमें, क्योंकि ऐसे बेहद स्टूडेंट्स हैं जो महंगे तरीन मोबाइल्स और लैपटॉप की फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल नहीं है उनके पास। तो इस इशू को लेकर हम आज रिटायर्ड ZU मीर मोहम्मद मीर साहब के पास आए हैं और उनसे उनके ख़यालात जो आवाम की ज़ुबानी उन्होंने सुने और ख़ुद जो उन्होंने फ़ील किए वो हम इनसे पूछेंगे। सदाए पंजाब में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आप हमें बताएंगे कि जो भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक ऑनलाइन क्लासेस का ऑर्डर निकाला हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके इफेक्ट्स जो पुअर फैमिली है इस पे क्या पड़ रहे हैं? जी नाहुदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं जो आपके सामने यहाँ रिटायर्ड ZU मीर मोहम्मद मीर खमैया से 31 दिसंबर को रिटायर हुआ हूँ। मैं आपसे इस ज़ुमरा में ये बात करना चाहता हूँ कि ठीक है, ये सिस्टम गवर्नमेंट जो चला रही है, इससे तो गवर्नमेंट चाहती है कि इससे आवाम को फ़ायदा मिले, लेकिन फ़ायदा मिल नहीं रहा है। फ़ायदा इसलिए नहीं मिल रहा कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको आवाम नहीं समझ सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के नोटिस में जो चीज़ है कि हम मफाद पहुँचा रहे हैं, वो इस सूरत में है कि बहुत सारे घरों में तो मोबाइल है ही नहीं, इतने महंगे मोबाइल उनके पास नहीं है, और मोबाइल 1000-1500 रुपये का मोबाइल उनके पास है काम काज चलाने के लिए। फिर अगर ऑनलाइन देखा जाए, हमने मतलब जो तजर्बा किया मैंने खुद ज़ाती तौर पर, कि ठीक है बहुत सारे घरों में मोबाइल हैं महंगे उनके पास, लेकिन वो मतलब एक आध मोबाइल है एक घर में। अब 4-4 बच्चे हैं एक वालिदैन के, ऐसा भी है, मतलब एक का 9th में पढ़ रहा है, कोई 6वीं में है, कोई 3री में है, कोई 1ली में है। अब वो तो दरकिनार बात कि एक बच्चे को भी मोबाइल मिले, ऐसा भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो वालिदैन मतलब बहुत सारी मसरूफियात में मुब्तला है। वो उस मोबाइल को लेकर खुद ही घूम कर चले जाते हैं कहीं काम काज में, और उन्हीं के पास वो मोबाइल चला जाता है। फिर अगर रह जाए तो फिर वो एक किसी बच्चे को बेनिफिट मिल सकता है, और फिर उसके बाद जो 4G की फैसिलिटी है गाँव में, तो वो भी तो बंद है, उसके मुताबिक भी मतलब बच्चे जो हैं वो मतलब उसको चला ही नहीं सकते हैं। तो ये मतलब मफाद जो है आम तौर पर, ये मैं तो समझूंगा कि बच्चों के देहाती तौर पर जो बच्चे हैं वो मुस्तफीद नहीं हो रहे। और आपके मतलब नेटवर्क में आपके एरिया में कौन से इतने स्टूडेंट्स हैं, क्या रेशो है जो ये महंगे तरीन मोबाइल्स और लैपटॉप एफर्ट नहीं कर सकते? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि बहुत कम है, ये बहुत परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं तो इक्का दुक्का ये 4-5% ऐसे बच्चे हैं जो कई मोबाइल देख रहे हैं, वरना तो कोई भी नहीं। अगर घर में एक बंदा है जिसके पास मोबाइल है, वो लेकर अपने काम काज में चला जाता है, और उसको मतलब ये है ही नहीं, मतलब ये चीज़ बेनिफिट नहीं हो रहा, इससे मतलब बच्चों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर एजुकेशन डायरेक्टर अनुराधा गुप्ता मैम जी की तरफ से एक ऑर्डर निकाला था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ड्राई राशन घर तक मतलब डोर टू डोर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आपके इलाका में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं और कितने स्कूल्स हैं आपके मतलब नज़रिए में जो जिनको आपने देखा है जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वो ड्राई राशन जो है प्रोवाइड किया गया, डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूट किया गया? असल में टीचरों ने जो राशन जो है उनके पास आया था, उन्होंने बाज़ाब्ता स्कूल खोले हैं और जाकर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया है राशन। मतलब वो मिड डे मील का राशन जो है, सूखा राशन बच्चों को मिला है, लेकिन उससे मिलने से लोग जो मुतमईन थोड़े, लोगों की ये नॉलेज उनकी ज़हन में ये बात है कि हम तो चाहते हैं कि बच्चे तालीम हासिल करें। तो बेशक अगर उनको राशन ना भी मिलता तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन मिलनी जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, तालीम नहीं मिल रही है जो बच्चों को चाहिए थी, और वो बच्चे मतलब ऐसे घूम रहे हैं। तो उसके लिए तो मतलब कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन मैं कहता हूँ कि अर्बन एरिया में हो तो हो, लेकिन रूरल एरिया में इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अनुराधा गुप्ता जी की तरफ से जो दूसरा ऑर्डर निकाला था कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बुक्स जो हैं वो डोर टू डोर वो भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो इसका क्या है, ग्राउंड लेवल पे क्या इम्प्लीमेंट है कि बुक जो है वो प्रोवाइड करवाई गई हैं स्टूडेंट्स को या नहीं करवाई गई? नहीं, आप ये जो जोनल लेवल पर किताबें आई हैं और टीचरों को बुलाया गया है और बाज़ाब्ता उनको सप्लाई मिल चुकी है स्कूलों के अंदर। अब कितने बच्चे गए हैं, और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि जो स्कूलों में गए नहीं किताबें लाने के लिए,
बच्चे गए नहीं किताबें लाने के लिए, टीचरों ने इतला दी उनको कि भाई आओ और किताबें ले जाओ, बहुत सारे बच्चे गए नहीं, उन्होंने ये कहा कि किताबें लाएंगे तो करेंगे क्या, पढ़ाएगा कौन हमें। तो इस तरीके से कुछ तो डिस्ट्रीब्यूशन हुई होगी, तो कुछ तो अभी बकाया होगी उसी तरह पड़ी हुई, क्योंकि बच्चे जाएंगे तो किताबें लाएंगे, तो बाकी सप्लाई मिली है टीचरों को। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपने अभी कहा कि 4G सर्विसेज जो हैं वो फेल हैं, हाँ। तो इस नज़रिए से जो 2G सर्विसेज हैं इनमें जो भी मतलब ऑनलाइन क्लासेस जो लोग हैं इसके काबिल, जो ऑनलाइन क्लासेस जो है अटेंड कर सकते हैं, तो उनको भी जो है इसमें काफ़ी परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देहात में कुछ इस नहीं हवाले से आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहेंगे कि बाकी जो सुप्रीम कोर्ट को मतलब इसमें किया गया है वो ऑर्डर निकालेगा, तो आप इस जरिए में मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें एक ही राय देना चाहता हूँ, मैं क्या मतलब राय दे सकता हूँ किसी मामले में, लेकिन मेरी एक ज़हन में एक बात आई है कि मतलब जो टीचर मतलब रेजिडेंशियल हैबिटेशन जो उनकी अपनी है, मिसाल के तौर पर किसी हैबिटेशन में जहाँ जैसे मेरी लोकेलिटी यहाँ पर है, इसी तरीके से यहाँ पर और टीचर भी हैं, चाहे कि उसकी पोस्टिंग कहीं भी हो, लेकिन वो यहाँ रह रहे हैं, इसी हैबिटेशन के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे घूम रहे हैं। उन्हीं बच्चों को अगर वो टीचर मतलब इसको डिस्टेंस को भी मेंटेन रखकर कोई जगह ऐसा सिस्टम निकाला जाए कि भाई उनको टीचरों को कहा जाए कि आप अभी अपनी हैबिटेशन के अंदर जो बच्चे हैं उनको जमा करके उनके अपने टीचर के रिश्तेदार बच्चे भी उसमें आ जाएंगे, तो इर्द गिर्द के बच्चे भी आ जाएंगे, भाई आप मॉर्निंग और इवनिंग 2 शिफ्टें रखकर बच्चों को मतलब आप तालीम दो। लेकिन इसमें एक बात यह है ना कि जब तक गवर्नमेंट कोई ऑर्डर्स नहीं निकाल सकती, ऑर्डर नहीं दे सकती, तब तक तो वो नहीं कर सकती, तब तक नहीं कर सकती, ये दुरुस्त बात है। लेकिन ये है कि मतलब एक चीज़ मैंने ये ऑब्जर्व की है कि मिसाल के तौर पर इस हैबिटेशन के अंदर एक एक क्लास के मुश्किल से 2-2 3-3 बच्चे हैं, 2-2 3-3 बच्चे हैं, और उससे डिस्टेंस जो है जो मतलब ये भी मेंटेन रह सकता है, और वो टीचर जो है जो वहाँ पर रहने वाला 1-2 टीचर वहाँ पर हैं हैबिटेशन में, वो उन बच्चों को 2 टाइम में 2-2 3-3 बच्चों को बुलाकर अगर मेहनत करावें तो 2-2 घंटे के लिए, तो वो उस तरह से बेनिफिट बच्चों को मिल सकता है। क्योंकि इस तरह तो बच्चे घूम रहे हैं तो इकट्ठे घूम रहे हैं, हम नोट कर रहे हैं कि डिस्टेंस बच्चों का जो है वो मतलब खेल रहे हैं इकट्ठे, रोडों में इकट्ठे घूम रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने तो कोई पाबंदी नहीं लगा कर गाँव में रखी हुई। तो अगर वो टीचर बुला ले उनको 2-4 बच्चों को इकट्ठा एक जगह एक क्लास के रख रहे, एक रख ले, तो उस तरह से थोड़ी सी मेहनत करवा दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कोविड-19 के इस कोराम में और इस मुश्किल दौर में आम जो तलबा है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब आप बच्चे अपना टाइम ना ज़ाया करो, किसी तरीके से कम जो आपको याद है उसको मत बुलाओ, है नहीं, अपनी मशक जारी रखो, मतलब राइटिंग पावर अपनी मेंटेन करो, मतलब रीडिंग पावर अपनी मेंटेन करो, जो किताबें आपके पास हैं उनको खोलो बैठकर, मतलब अगर ठीक है आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, आप खुद किताबें बैठकर मतलब मशक करो, उनको पढ़ो, फ्लो इंग्लिश मतलब जो स्पीकिंग इंग्लिश जो है वो किताब पढ़ोगे तो आपको बोलनी आएगी, उर्दू मतलब ठीक ठाक पढ़ना आपको आएगा, तलफ़्फ़ुज़ ठीक होगा आपका, तो आप राइटिंग पावर अपनी मेंटेन करो, लिखो खूब कापियाँ मतलब अपनी रख के घर में अकेले बैठकर। लेकिन आप बच्चे कहाँ मानते हैं इन बातों, जब तक उनके सर पर कोई बोझ नहीं है, दिखाने वाला नहीं है, उनसे पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वालिदैन जो है गांव में जितने भी हैं वो अनपढ़ हैं, और आम तौर पर इस वक्त देखा गया इस दौर में कि बच्चे माँ बाप की बात मानते ही कोई नहीं, तो इसलिए कि इसका मतलब कहने का बेनिफिट हम तो कहते हैं लेकिन असर तो कुछ नहीं हो रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका हमारे साथ टाइम देने के लिए। तो मैं भी तमाम स्टूडेंट्स को यही जो है इल्तमास करना चाहूँगा कि अपना वक्त ज़ाया किए बगैर जो है घर में ही जहाँ तक हो सके स्टडी का जो है निज़ाम जो है जारी रखें।